हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से आपके लिए प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी 9.1 ऊंचाई एवं दूरी के चैप्टर को लेके। और इसकी पिछली इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि जब तक वो आप देखेंगे नहीं ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आई एम सॉरी वेरी, क्योंकि हुआ ये यूँ था कि पिछले का जो वीडियो आया था उसमें 20 गुने 1.732 करना था। मैंने वहाँ पर 20 से गुना ना करके 2 से गुना कर दिया था। बिल्कुल ऐसा ही था। तो 20 से गुना ना करके मैंने 2 से गुना करके 3 से भाग दे के आंसर ला दिया था। तो आप उसे मिला लेंगे और 11.6 आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे इस बात का। तो चलिए पहला नंबर बनाते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई। देखिए, ये रस्सी एसी क्या है, रस्सी की लंबाई हो गई, ए बी हमारा खंभा है, ये बी सी हमारी जमीनी है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 20 मीटर रस्सी की लंबाई। तो चलिए दो चीज़ पता है तो हम खंभे की ऊंचाई आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो लिखते हैं, माना ए बी खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई यानी ए बी खंभा हमने मान लिया है। ठीक है, बराबर एच मीटर। हमने इसका नाम एच मीटर दिया है। ठीक है, चलिए ए सी जो है डोरी की लंबाई है। ठीक है, ए सी डोरी की लंबाई जो है दी हुई है आपकी क्वेश्चन में 20 मीटर। थीटा आपका दिया हुआ है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम है हमारा ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में तो देखिए ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो एच यानी लंब और कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी, क्योंकि ए बी आपका लंब, ए सी आपका कर्ण। क्योंकि देखिए थीटा के सामने का कोण लंब होता है तो ये लंब है आपका, ये कर्ण है। ठीक है, अब देखिए थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू एच दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 20। ठीक है, तो चलिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, बराबर h/20। तो इसीलिए h बराबर 20/2। ठीक है, कट गया आपका 10, तो इसीलिए h बराबर 10 मीटर। तो इसीलिए लिखेंगे, अतः ए बी खंभे की ऊंचाई, ए बी खंभे की ऊंचाई हमने माना था h मीटर, तो h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। आपका यही हो गया आंसर। तो काफ़ी आसान, काफ़ी सिंपल था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको ऐसी वीडियो आपके हाथ से बिल्कुल न छूटे। चलिए प्रश्न है हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई, देखिए मान लेते हैं सिर्फ इसको देखते हैं तो ये एक पेड़ है। ठीक है, ये आधा टूटा तो ये जो हिस्सा था ये जाकर सी बिंदु पर गिर गया और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और जहाँ से पेड़ का अंतिम बिंदु यानी ये जो पेड़ का लास्ट सिरा गिरा है और ये इसका जो पैर है यानी जड़ और सर के बीच की दूरी जो है 8 मीटर हो गई। कहता है पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। यानी देखिए थीटा के सामने का एंगल ये आपका हो गया, आपका जो ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये आपको ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, और ये इसका आधार है। ठीक है, ये इसका कोण बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि बगैर स्ट्रक्चर के समझिए आपको एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स कोई देगा नहीं। तो चलिए लिखते हैं, माना पेड़, ठीक है, माना पेड़ की ऊंचाई और पेड़ के
पाद बिंदु और पेड़ बिंदु, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बिंदु नहीं, और पेड़ बिंदु ए से टूटकर, क्योंकि पहले हमको लिखना है कैसे, कहाँ से टूटा है, टूटकर जमीन पर बिंदु सी पर झुकी है, बिंदु सी पर झुकी है। ठीक है, यानी देख लिए पेड़ था जो ए बिंदु से टूटा, अब ये आधा है पूरा है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये टूटा है और ए बिंदु से टूटा है, इसका नाम हमने ए दिया है। ठीक है, ये टूटा और सी बिंदु पे जाकर गिरा है। तो चलिए, इसीलिए थीटा जो बनाया है वो 30 डिग्री है और BC की जो दूरी है 8 मीटर, यानी सर से धड़ की जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। चलिए, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न के 2 पार्ट हैं। ठीक है, याद रखिए, ये इसका दूसरा पार्ट है, ये इसका पहला पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट, क्योंकि पेड़ 2 हिस्सा बढ़ चुका है, टूटा हुआ भाग, ये बगैर टूटा हुआ भाग। तो चलिए, सबसे पहले हम AB के बारे में निकालते हैं। चलिए, तो अब देखिए AB में आपको क्या है, आपको आधार दिया हुआ है। ठीक है, लंब आपको निकालना है। तो लंब बटा आधार किस में होता है, tan में। तो चलिए, tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा BC, क्योंकि थीटा के सामने का एंगल लंब, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। चलिए, तो tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान दिया हुआ, AB का मान नहीं दिया हुआ है, BC का मान 8 मीटर। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर AB/8। तो इसीलिए √3AB बराबर 8 हो जाएगा। तो इसीलिए AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/√3। ठीक है, अब देखिए, चलिए कितना आ गया। अब देखते हैं, ये हमारे फर्स्ट पार्ट यानी AB का जो वैल्यू आया वो आया 8/√3, लेकिन इसका, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई क्या है, हम दोनों को जब तक जोड़ेंगे नहीं तो पेड़ की ऊंचाई निकलेगी कैसे। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए लिखते हैं, इसी प्रकार AC भुजा के लिए, क्योंकि देखिए AB था, AC भुजा के लिए। अब देखिए AC भुजा का आप देखिए ध्यान से, तो ये जो भुजा है आपका AC है। अब ध्यान दें, तो BC तो ये आपका आधार हो गया और ये AC। ठीक है, यानी यहाँ आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यानी यहाँ जो मान बैठेगा वो कॉस पर बैठेगा, तब ना हो जाएगा आधार बटा लंब, तब आराम से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कॉस 30 डिग्री बराबर BC बटा AC। ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 बराबर 8/AC, क्योंकि देखिए BC का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसीलिए AC का वैल्यू हो जाएगा आपका 16/√3। ठीक है, अब देखिए हमारा AC का मान भी निकल गया 16/√3। तो चलिए निकालते हैं पेड़ की ऊंचाई। इसीलिए पेड़ की ऊंचाई के लिए हम AB को जोड़ेंगे प्लस AC को। ठीक है, तो आप जोड़ेंगे तो आएगा 8/√3 प्लस 16/√3, तो जो वैल्यू आएगा जोड़ के 24/√3। तो देखिए मान तो एक्यूरेट आया नहीं, इसलिए हम इसका हर परमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे तो ऊपर 8, 24/√3, क्योंकि देखिए 24 नीचे √3 गुना √3, 3 8 या 24। तो इसका जो मान आया वो आया 8√3 मीटर आंसर। यानी कुल जो है आपका, ये जो पेड़ की कुल ऊंचाई जो हो गया, मान लो H मान लेते हैं, तो इसकी कुल ऊंचाई आ गई 8√3 मीटर। यही आपका आंसर था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी, जो बच्चा फिसलने वाला होता है वही बनाना चाहता है।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। यानी जो छोटा वाला, जो छोटे बच्चों के लिए हो, उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। जबकि जो इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा बनाना चाहता है जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री का है। तो आपको जो है दोनों यानी प्रत्येक फिसलन पट्टी का आपको जो है वो लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो हमने देखिए एक छोटा सा फिसलन पट्टी जो बिल्कुल इसी टाइप का लगता है देखने में। यहाँ सिर्फ सीढ़ियाँ हमने नहीं बनाई हैं, वो तो सिर्फ हमको क्या है, सिर्फ एक एंगल बना के हमको शो करना है। तो अब देखिए इस प्रश्न में दो मैथ्स हैं, एक छोटे के लिए एक बड़े के लिए। तो इसको हम मान लेते हैं केस 1, क्या कहते हैं इसको, केस फर्स्ट मानते हैं। और जो अगला जो इसमें बड़ा वाला निकालना है उसको हम केस सेकंड मानेंगे। देखिए, जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 1.5 मीटर, ठीक है, जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता हो। कर्ण निकालना है, ठीक है, क्या हमको निकालना है, कर्ण हमको निकालना है लंबाई दी, क्योंकि देखिए थीटा के सामने का एंगल ये होता है लंबाई, लंब होता है, ये कर्ण हमको निकालना। तो लंब बटा कर्ण किस में, साइन में होता है, ठीक है। तो चलिए, दो चीज़ दिया हुआ है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले केस फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, इसका नाम हमने दिया है समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC हमने नाम दिया है। माना फिसलन पट्टी, ठीक है, फिसलन पट्टी जो है उसका नाम है AC, ठीक है, AC की लंबाई, या फिर छोड़ो, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर AC हम मान लेते हैं। इस प्रकार बनाना और लिखना और ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए साइन थीटा, क्योंकि देखिए लंब बटा कर्ण साइन थीटा, तो हो जाएगा आपका AB बटा AC। तो साइन 30 डिग्री बराबर AB का वैल्यू 1.5 मीटर बटा, देखिए इसका वैल्यू तो दिया नहीं तो AC को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसीलिए AC का जो वैल्यू देखिए, अब देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर 1.5/AC। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा AC बराबर 3 मीटर, ठीक है। तो अतः छोटे फिसलन पट्टी, ये छोटा वाला है ना, क्योंकि बड़ा वाला तो 3 मीटर ऊंचा है, तो छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई जो आ गई वो कितना, 3 मीटर आ गई, ठीक है। ये केस फर्स्ट के लिए। अब हम चलेंगे बड़े वाले के लिए। जो इस प्रश्न का दूसरा सिरा है उसको कहता है कि जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई उसमें भी हमको ज्ञात करना है, लेकिन जो ज़मीन से फिसलन पट्टी जो ऊंचा है वो 3 मीटर है। तो चलिए केस 2 में देखते हैं। चलिए, तो केस 2 के लिए ऐसा फिगर है, देखिए यही ऊंचाई 3 मीटर है, ज़मीन के साथ 60 डिग्री। आपको देखिए यहाँ भी लंब बटा कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो ये है आपका केस 2 के लिए, ठीक है, ये आपको ये ज्ञात करना है। ऊपर वाले प्रश्न में भी हमको ज्ञात करना था वही कर्ण। चलिए, तो इसी में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम केस 2, ठीक है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए हमने इसमें नाम चेंज किया, ABC वहाँ था तो इसका नाम हमने PQR रखा है, समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। फिसलन पट्टी की लंबाई वहाँ भी हमने लिखा था, वही सेम चीज़ लिखना है, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर वहाँ AC था, यहाँ PR है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण, क्योंकि देखिए थीटा के सामने ये लंब होता है, तो PQ बटा PR। अब देखिए साइन 60 डिग्री है, PQ का वैल्यू 3, PR का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर 3/PR, ठीक है। तो इसीलिए PR बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 3 × 2/√3 बराबर 6/√3, ठीक है। अब देखिए नीचे हम लिखेंगे, ऐसे में तो आंसर आएगा नहीं, तो इसका हर परमीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो 6√3 गुना √3 3, देखिए 3 दूनी 6, तो इसका जो मान आया वो 2√3 मीटर आया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी, यहाँ या तो ऐसे लिख दीजिए, अतः बड़े
फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 2√3 मीटर। चलिए, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा और आंसर भी। तो अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई। ठीक है, एक मीनार है, मान लीजिए क्या है, एक मीनार है। मीनार के एक बिंदु से मीनार के शिखर का जो कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और उस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो आपको जो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, h मतलब हाइट, तो इसीलिए हम h मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो ऐसा क्वेश्चन है कि जो मास्टर है वो बनाने से पहले आपके देखता है कि आपने सब्जेक्ट क्या लिखा है इसका। जब तक आप बॉडी तैयार नहीं करेंगे ये प्रश्न थोड़ा जटिल होता है बनाना। चलिए लिखते हैं मीनार, सॉरी माना मीनार। मीनार देखिए क्या है, AB की ऊंचाई पता नहीं है इसलिए h मीटर। ठीक है, बिंदु C से मीनार की दूरी, मीनार के पाद बिंदु, क्योंकि इसका पद बिंदु है, पाद बिंदु B की दूरी जो है वो कितनी दी हुई है, 30 मीटर दी हुई। तो 30 मीटर हम लिखेंगे। चलिए, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज, सॉरी सबसे पहले लिखते हैं समकोण, क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति का रिलेटेड है, तो आपको क्या है, आपको समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC हो गया आपका ABC से। चलिए अब देखिए, तो हम ये कैसे जानेंगे, अब साइन लगाएं, टेन लगाएं, कॉट लगाएं, कॉस लगाएं, क्या लगाएं। आपको दिया क्या है और निकालना क्या है। देखिए दिया हुआ है आपका आधार, लंब निकालना है। तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो सीधा आप जानते हैं साइन में है नहीं, कॉस में है नहीं, तो ये टेन में है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए थीटा के सामने लंब, तो AB बटा BC। तो टेन, कोण का मान 30 डिग्री दिया हुआ, तो AB का वैल्यू h है, BC का मान 30 है, तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर h/30। तो अब देखिए हो जाएगा √3h बराबर 30, तो इसीलिए h का वैल्यू 30/√3। अब देखिए 30h का वैल्यू आया 30/√3, लेकिन √3 पक्का पक्की मान नहीं है, इसलिए हम इसका हर पन्नीकरण कर देते हैं। तो 30/√3 बटा √3 इंटू √3 वैल्यू 3, 10 दिया 30, तो जो मान आपका आया वो आया 10√3। यानी अतः मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, तो बराबर हो गया 10√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए प्रश्न काफ़ी सिंपल है, आप ध्यान दीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, एक स्थायी डोरी आपका AC है। ठीक है, डोरी होती है ना, तभी ना पतंग उड़ेगी। एक स्थायी रूप से भूमि के पाद बिंदु से बांधी, इसकी जो डोरी है वो A बिंदु पर बांध दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं ए नाम नहीं दिया, लेकिन हमने, आप PQR मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, जो कहता है कि ये भूमि के साथ 60 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, तो यह मानकर कि कोई ढील नहीं है, यानी डोरी में कोई ढील नहीं दी गई, बस ये बांध दिया गया है, तो डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए लिखते हैं, माना डोरी की लंबाई नहीं दी हुई, तो AC बराबर AC मीटर। ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ तो है नहीं कि आपको H है, K है, कुछ तो दिया नहीं है। और भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से
पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर। ये तो दिया हुआ है प्रश्न में, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज, आप यदि पी क्यू आर माने तो पी क्यू आर, हमने ए बी सी माना है तो ए बी सी में। अब देखिए निकालना क्या है आपका, ऊंचाई यानी आपका देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना यानी साइन, तो साइन थीटा, देखिए थीटा के सामने का एंगल लंब, तो हो जाएगा बी सी बटा ए सी, तो साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री बराबर 60 बटा ए सी। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर 60 ए सी। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा आपका ए सी बराबर 60 गुने 2 बटा √3 बराबर 120 बटा √3। तो चलिए आंसर आया नहीं तो इसका हर परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 120 √3 बटा 3, तो कट कर 40 से 120, तो 40 √3 आ गया। तो लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई जो हमने AC माना था बराबर आ गया आपका 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो हम लाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।